नमस्कार दोस्तों, कर्मों की सज़ा मनुष्य को ज़रूर मिलती है। कभी कभी हम लोग दोस्तों देखते हैं कि ज़िंदगी में कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है पर उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। वहीं इसके विपरीत कोई इंसान इतना गलत काम कर रहा है उसके साथ बहुत अच्छा होता है। दोस्तों यह सब दोनों चीज़ देखने के बाद हम इंसान को लगता है कि भगवान इस धरती पर नहीं है। यानी भगवान अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों करते हैं और बुरे आदमी के साथ अच्छे क्यों करते हैं, ऐसा सोचकर कभी कभी दोस्तों यानी दिमाग भी काम नहीं करता। पर दोस्तों इसके पीछे एक लॉजिक है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में दो दंपति रहा करते थे, जिसमें दोस्तों उसका पति बहुत ही मेहनती था। वो मेहनत इतना करता जिससे कि गांव के लोग देखकर खौफ हो जाते, यानी मेहनत उससे कोई सीखे। यानी वो किसान था और काफ़ी मेहनत किया करता था। एक दिन की बात है, वो दोनों सोचते हैं अपने ससुराल जाने के लिए। दोस्तों उसकी बीवी कहती है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमारे घर यानी कहे तो पैसा कौड़ी उतना नहीं है जितना दूसरे लोगों के घर है। यह बात सुनते ही उसका पति कहता है कि हमारा नसीब खराब है, हम लोग तो मेहनत बहुत करते हैं। फिर उन्होंने राय किया कि हम लोग यानी कल पैदल ही अपने ससुराल को निकल जाएंगे। दोस्तों सुबह हुआ, वो बहुत सारा मिठाई और कुछ कपड़े लेकर अपने ससुराल को निकल जाते हैं। रास्ते में धीरे धीरे जा रहे थे तभी उनको थकान हो जाती है और काफ़ी तेज़ धूप निकल आता है। वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा इसी जंगल में हम लोग आराम कर लेते हैं। दोस्तों समय इंसान का जहाँ खींच कर ले जाता है वहाँ इंसान को जाना ही पड़ता है। अक्सर आप लोग ऐसी कहावतें पहले ज़माने के लोग से सुने होंगे। फिलहाल दोस्तों किसान वहीं पर आराम करने लगा और उसकी पत्नी भी आराम करने लगी। पत्नी सोचती है कि हमारे पति देव सो गए हैं, मैं उठकर बैठ जाऊं। दोस्तों जब वो उठकर बैठ जाती है, अपनी सामान की रक्षा कर रही थी, तभी उसको एक बहादुर दिखाई देता है जो कि यानी कहे तो तलवार लेकर उसी जंगल में उसी की तरफ आ रहा था। दोस्तों उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है कि क्या यह बहादुर हम लोगों को मारेगा तो नहीं। दोस्तों बहादुर का टारगेट कुछ और था, वो किसी और प्लान पर निकला हुआ था। बहादुर आता है, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी तक किसान की पत्नी सोचती है कि यह बहादुर काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी चालाक दिखाई दे रहा है। वो किसान की पत्नी अपने पति को छोड़कर यानी वो सामान छोड़कर उस बहादुर के पास जाती है और कहती है कि आपका तलवार बहुत अच्छा है, क्या आप तलवार चलाने के शौकीन हैं। दोस्तों तभी बहादुर कहता है कि हे देवी, मैं तलवार चलाता इसीलिए मैं अपने पास तलवार रखा हूँ और मैं किसी काम और उद्देश्य से एक राज्य में जा रहा हूँ। दोस्तों तभी किसान की पत्नी बोलती है कि अभी तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल बैठकर आराम कर रहे हैं, क्या आपकी आज्ञा है मैं आपकी तलवार लेकर देख सकती हूँ। तभी बहादुर बोलता है कि देखने में कोई शर्म की बात नहीं है, तुम इसे लेकर देख सकती हो क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है, इसे कोई भी देख सकता है। दोस्तों वो किसान की पत्नी बहादुर का तलवार ले लेती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो सोचती है कि मेरे पति ऐसे बहादुर होते जो कि तलवार चलाते तो मेरे लिए गौरव की बात है। दोस्तों वो तलवार लेकर देखती है तो उसे बहुत आकर्षित करता है। वो तलवार सोचती है कि मैं ले जाकर अपने पति को भी दिखा दूँ। दोस्तों किसान की पत्नी कहती है कि आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं यह तलवार अपने पति को दिखाकर आती हूँ। बहादुर बोलता है ठीक है, तुम जरा जल्दी आना। दोस्तों वो तलवार काफ़ी भारी था, वो ले जाकर अपने पति को दिखाने ही वाली थी, तब तक उसके गर्दन पर तलवार गिर जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। दोस्तों यह सब देखकर किसान की पत्नी यानी डर गई और वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, यानी इतना बड़ा घोर अपराध मैंने कर दिया। दोस्तों वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो राज दरबार में रोती हुई चली जाती है और कहती है कि ये बहादुर ने मेरे पति का सर धड़ से अलग कर दिया है, राजा साहब आप मेरे साथ न्याय कीजिए। दोस्तों राजा देखता है कि यह बहादुर सचमुच का तलवार चलाने वाला है और इसी ने इसके पति को मारा है। राजा बोलता है कि इसी वक्त इस बहादुर का दोनों हाथ शरीर से अलग कर दिया जाए। दोस्तों वो बहादुर अपने
बयान में गिड़गिड़ाता रहा, पर राजा ने उनकी एक बात नहीं सुनी और दोस्तों उस बहादुर का दोनों हाथ काट दिया गया और वो बहादुर विकलांग हो गया और उसे राज दरबार से जंगल की तरफ फिर पुनः छोड़ दिया गया। दोस्तों वो बहादुर काफ़ी उदास था और जंगल में धीरे धीरे जा रहा था। तभी उसे एक महात्मा दिखाई देते हैं। जैसे ही महात्मा दिखाई देते हैं बोलते हैं, हे बहादुर, तुम तो कोई बहादुर लगते हो, फिर भी तुम्हारे आँखों में आंसू इतना क्यों? तभी कहता है बहादुर कि हे महात्मा, मैं कल यहीं पर आराम कर रहा था, तभी तक एक औरत आती है और वो मेरा तलवार ले लेती है और बोलती है कि यह तलवार तो बहुत प्यारी है, मैं इस तलवार को अपने पति को दिखाकर आती हूँ। और वो तलवार लेकर जाती है अपने पति को दिखाने के लिए। तभी तक तलवार उसके हाथ से छूट जाते हैं और उसका पति का सर धड़ से अलग हो जाता है। यह गलत आरोप किसान की पत्नी राजा साहब के पास जाकर मुझ पर लगा देती है और उस वक्त मैंने ही तलवार लिया था और राजा साहब मेरे दोनों हाथ काट देते हैं। हे महात्मा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है? तभी महात्मा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ गलत इसलिए हुआ है कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़ा घोर पाप किए हो, उसका ही आज तुम यानी नतीजा भोग रहे हो। तभी वो बहादुर कहने लगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया है, आप कृपया कर कर बताने का प्रयास करें। तभी वो महात्मा कहते हैं, इससे पहले वाले जन्म में तुम एक कसाई थे और जो औरत है वो एक गाय थी और जो उसका पति था वो आम पब्लिक था। एक दिन की बात है, तुम गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे काटने के लिए, तभी तक तुम्हारे हाथ से गाय छूट जाती है और वो भागने लगती है। तभी तुम लोगों से हेल्प मांगते हो कि ये मेरी गाय है, आप लोग मुझे पकड़वा दीजिए। तभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करता है और वो उसका पति तब तुम्हारे सामने आ जाता है और उस गाय को पकड़वा कर तुम्हारे हाथों में दे देता है। इसका ही परिणाम है कि इस जन्म में यानी गाय के हाथों यानी वो खुद अपने पत्नी के हाथों शिकार हुआ और तुम्हारा हाथ इसलिए काटा गया है क्योंकि तुमने गाय का हत्या किया, यानी तुम उस जन्म में बहुत बड़े कसाई थे, गाय को काटते थे, इसी का परिणाम तुम आज भोग रहे हो। वो औरत इसलिए बच गई क्योंकि उस जमाने में वो गाय थी और बहुत अच्छा कर्म की थी। यह बात सुनकर वो योद्धा समझ गया कि कर्म का फल इंसान को जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। दोस्तों इस कहानी पर एक मेरी छोटी सी राय है, इंसान अक्सर ये बात भूल जाता है, जिस इंसान की उम्र ढल जाती है वो सोचता है कि मैं कोई गलत काम करता हूँ तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी आखिरी ज़िंदगी कुछ दिनों का है। पर उसे ये पता नहीं होता है आप ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं ठीक है, पर आप जो कुछ गलत काम कर रहे हैं ये हो सकता है कि आने वाला आपका अगला फ्यूचर यानी आप दूसरे जीव में जन्म लेंगे उसमें आपको भोगना पड़े और आप अगला फ्यूचर यानी आप दूसरे जीव का जन्म भी खराब कर रहे हैं, उसमें आपको कष्ट ही कष्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए कभी भी आप ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा हो या शुरुआत, आप कभी भी गलती ना करें क्योंकि ईश्वर की कर्मों की सज़ा से कोई नहीं बचता है मेरे दोस्त, चाहे बूढ़ा हो या जवान। अगर आपने कर्म किया है तो उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्म का फल इंसान को ना मिले ये हो नहीं सकता। दोस्तों अगर आज आप पेड़ लगा रहे हैं तो कल वो आपको फल ज़रूर देगा, ये निश्चित है, आपको ज़रूर देगा। आप खाएंगे या नहीं खाएंगे ये तो पता नहीं है, पर आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग का कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जो भी भाई बहन और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।